आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन नौकरी कौन सी है, तो जाहिर सी बात है वो है यूपी पीसीएस। या तो आप यूपी पीसीएस निकाल लीजिए, या फिर दो एग्ज़ाम है, एक तो आरओ जिसका एग्ज़ाम होगा अगस्त में, दूसरा जो एग्ज़ाम है वो होता है बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अगर दूसरी भाषा में कहें तो इसको मैं पैसों की खान कहता हूँ। पैसों की खान। आपको बुरा लगेगा, आप में से बहुत सारे प्राइमरी टीचर हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं बताना शुरू करूंगा तो आपको बुरा भी बहुत लगेगा, लगना भी चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब कुछ का मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर क्या काम करता है, सैलरी क्या है, अगर आपको बनना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इसका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स कैसे निकाल सकते हैं, मेंस कैसे निकाल सकते हैं, और मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी यूपी पीसीएस और आरओ पे कम कंसंट्रेट करके पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूं, क्योंकि इन तीनों की एक साथ तैयारी आप करेंगे और लगभग रेंज में ही एग्ज़ाम या रेंज में ही इन सबके एग्ज़ाम होंगे। जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में आयोग ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में नोटिस डाल रखी है, अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में इस नौकरी का जिक्र किया है, और आपकी जानकारी के लिए 100 से ज़्यादा पोस्ट इस समय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के खाली हैं। तो इसका मतलब ये वैकेंसी इस साल के अंत तक कहीं ना कहीं आप ऐसा मान के चलें आ जाएगी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी। इसकी नौकरी का ग्रेड पे क्या है, तो मैं पहले बता दूं, इसकी जो ग्रेड पे है वो 9300 से 34800 और ग्रेड पे है 4800। ग्रेड पे 4800 का मतलब मैं आपको बता दूं कि जूनियर हाई स्कूल के टीचर की ग्रेड पे होती है 4600, प्राइमरी के टीचर की ग्रेड पे होती है 4200, जीआईसी के जो लेक्चरर होते हैं उनकी ग्रेड पे होती है 4800। इसका मतलब अगर आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं तो आप बीईओ के इक्विवेलेंट माने जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या, बीईओ का मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी अपने खंड स्तर पर। खंड का मतलब एक ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी बेसिक स्कूल हैं, याद रखिएगा। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम क्या है, खंड स्तर पर, खंड का मतलब ब्लॉक स्तर पर जितने भी स्कूल हैं उनकी नियमित जांच करना, उनमें पढ़ाई हो रही है कि नहीं, शिक्षक टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चे हैं भी कि नहीं हैं, ये काम है किसका, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। अब आपको मैं जरा सा 2023 का डेटा बताता हूँ। 2023 मतलब बीते हुए साल का, मैं दूर की बात नहीं, मैं अपने जानकारी में ही बताता हूँ, और मैं आपको तब से बताऊँगा के पास। अब आ जाइए इस एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में। बुरा लगता है ना, लेकिन लगना चाहिए, ऐसा करप्शन का लेवल है इस सेक्टर में। ठीक, यही सच है। फिर अब आ जाइए जनरल स्टडी। प्रीलिम्स और मेंस दो टाइप के पेपर होते हैं बीईओ में, याद रखिएगा। बीईओ में कितने पेपर होंगे, प्रीलिम्स होगा और फिर मेंस होगा। जो प्रीलिम्स होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएगा, 300 नंबर का, लगभग 99% वैसा ही होगा जैसे आप आरओ देखते हैं, बस मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे बस। बाकी का ये आरओ का ही प्रीलिम्स है, याद रखिएगा। यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी ऑलरेडी तैयारी आपकी हो रही होगी, बस आपको इसके टेस्ट को देते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका प्रीलिम्स बड़ा आसान है, 120 प्रश्न आएंगे। ठीक, 120 प्रश्न में से लगभग 5 से 7 प्रश्न मैथ्स के रहते हैं, 10 प्रश्न मैक्सिमम, बाकी के सब जीएस रहेगा। आपको एकदम खूब बढ़िया से पीसीएस की तैयारी और आरओ की तैयारी करनी है, उसी के साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी। जैसी उन दोनों की एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही तैयारी इसकी। हाँ, इसका टेस्ट अलग तरीके से होगा क्योंकि इसमें मैथ्स आ जाएगा, और 120 क्वेश्चन के हिसाब से 300 नंबर बटेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी उस हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी। तो ये होता है प्रीलिम्स। उसके बाद आ जाइए मेंस में। मेंस में इसमें होते हैं दो पेपर, 200 नंबर के होते हैं दो पेपर। कितने हैं, 200 नंबर का एक पेपर, 200 नंबर का दो पेपर, दोनों में 40-40 प्रश्न रहते हैं। पेपर 1 जो है वो क्या है, जनरल स्टडी का है। जनरल स्टडी का मतलब जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ सब्जेक्टिव है, बस इतना अंतर है। और बहुत लंबा नहीं, बहुत कम, 2-2, 3-3 लाइन लिखनी है। जैसे आपसे पूछेगा आर्टिकल 112 के बारे में बताइए, सिंपल सा पूछ लेगा, आर्टिकल 112 क्या कहता है, इतना बता खत्म कर दीजिए, आगे बढ़िए। बड़ा आसान सा पेपर होता है इसका मेंस का फर्स्ट पार्ट ईजीएस्ट पार्ट है। हाँ, सेकेंड पार्ट में जो जनरल हिंदी है वो एग्जैक्टली सेम है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा के साथ, जो यूपी पीसीएस की है और आरओ की है। तो आपको यहाँ पे भी दिक्कत नहीं, जैसे आरओ में हिंदी करनी है वैसे यहाँ पे भी हिंदी आपको करनी है। अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा, जैसे आरओ में ऐसे लिखना है वैसे ही आपको यहाँ पे भी ऐसे लिखना है।
तो भैया अलग अलग के हिसाब से थोड़ा बहुत अपने पढ़ाई में वेरिएशन करिए, और आप एक साथ 3 एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे तो आपका अपने आप माइंड ऐसा रहेगा कि भैया ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। तो ये प्रीलिम्स, ये है मेंस। प्रीलिम्स में एक पेपर 120 क्वेश्चन 300 नंबर का 2 घंटे का, ठीक। मेंस में 2 प्रश्न होंगे, 2 पेपर रहेंगे, हर पेपर में 40-40 प्रश्न रहेंगे, हर पेपर 200 नंबर का रहेगा। सेकेंड पेपर में क्या होगा, हिंदी और ऐसे आएगा, याद रखिएगा, हिंदी, जनरल हिंदी जैसे यूपी पीसीएस और आरओ में होता है, और दूसरे नंबर पे आपको ऐसे रहेगा, 2 खंड, मतलब 2 पार्ट में ऐसे रहता है, भी दिखाऊंगा। ये है बाकायदा सिलेबस किसका, सामान्य अध्ययन के प्रीलिम्स एग्जाम का। ध्यान से देख लीजिए, आपको बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं एफर्ट करना। जैसे भारतीय कृषि, कोई बात नहीं, भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा मैंने पढ़ा रखा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस को आपको रट डालना है। अभी उसमें जो बची हुई वीडियो, मैं ये भी बता दूं, जो बची हुई 10-12 वीडियो हैं उसको मैं ऐड करूंगा तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको लिखित चैलेंज देता हूं कि आप सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था का मेरा वीडियो पढ़िए, मेरी पीडीएफ पढ़िए और 30 साल का प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। एक भी प्रश्न गलत हो जाए तो मेरा नाम नहीं, ठीक। भारत का भूगोल 25-30 वीडियो मुझे और बनानी पड़ेंगी, कंप्लीट हो जाएगा ये वाला भी पार्ट। मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बना रखी है आपके एग्जाम में कवर करने लायक, ठीक। भारत के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न के कुछ पार्ट बचे हैं, ये मैं करा दूंगा। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा है, 200 प्रश्न है, आप रट लेंगे, हो जाएगा काम। भारतीय अर्थव्यवस्था मैं कल से शुरुआत कर ही रहा हूँ। संस्थान, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे और ये सब करेंट अफेयर्स, यूपी करेंट अफेयर्स, और कक्षा 10 तक की प्रारंभिक गणित, मतलब अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, ये तीनों पे प्रश्न आएगा किसमें, आपके प्रीलिम्स में। तो ये क्या टफ है कि इजी है, बहुत इजी है, याद रखिए। जैसे आरओ का पेपर है, बस हूबहू वही सिलेबस, सब कुछ वही यहाँ पे है, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हालिया है तो पुराना भी आ जाएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाला जो शिक्षा के विकास में जितना योगदान था, वहाँ से 2 प्रश्न है, एक प्रश्न फिक्स आते हैं, तो बड़े आराम से आप इनको कवर करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए मेंस के पार्ट में। ये है हिंदी, अपठित गद्यांश एग्जैक्टली सेम जैसे यूपी पीसीएस में आता है, रेखांकित की व्याख्या पूरा, ये बस याद रखिए, आपने अपठित गद्यांश जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको उसको यूपी पीसीएस के लिए भी पढ़ना है, आरओ के लिए भी पढ़ना है और बीईओ के लिए भी, तीनों के लिए एक साथ पढ़ना है, ठीक है ना। शासकीय अर्धशासकीय पत्र, ये पूरा का पूरा नोट्स याद रखिएगा, ये पूरी की पूरी बनी बनाई नोट्स, कैसे लिखा जाता है एक बेहतर सा, कैसे विज्ञप्ति लिखी जाती है, परिपत्र लिखा जाता है, ये सब की पीडीएफ मैं एक 3 हैं, यूपी पीसीएस, आरओ और बीईओ, तीनों के सिलेबस में, तीनों के टॉपर्स कोड के कंटेंट में मैं अब एक का कंटेंट का नोट्स आपको वहीं प्रोवाइड करना शुरू करूंगा, उसी फोल्डर में। जैसे आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बीईओ के में भी, आरओ और यूपी पीसीएस में, तीनों में 30 साल के हिंदी और 30 साल के इंग्लिश के प्रश्नों को पूरा अपलोड कर दिया है। 2 पीडीएफ हैं पूरी अपलोड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब आप लोग को कोई टेंशन नहीं, तो अगर आप यूपी पीसीएस पढ़ रहे हैं, फोल्डर बना हुआ है स्टडी मटेरियल फॉर यूपी पीसीएस, आरओ में तो वहाँ लिखा हुआ फोल्डर स्टडी मटेरियल फॉर आरओ, बीईओ के लिए तो स्टडी मटेरियल फॉर बीईओ, पूरा हर सब्जेक्ट वाइज में धीरे धीरे उसको अपडेट कर दूंगा। अब आ जाइए द्वितीय खंड, हिंदी निबंध, 200 नंबर का है। इसके अंतर्गत 2 पार्ट होंगे, ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2। ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही होगा जैसे आरओ का होता है, जैसे पीसीएस का होता है। हिंदी के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। हिंदी के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, हमेशा याद रखिए, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीईओ हो। पृथ्वीनाथ पांडे 1, आदित्य पब्लिकेशन 2 और तीसरा मानस पांडे की नोट्स। 3 चीज़ से आपका 99% हिंदी सही होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। और इनमें 80% तो मेरे नोट्स सही होगी, चूँकि इन्हीं दोनों से बनाता हूँ मैं नोट्स। तो ये है इसका सिलेबस, ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा, ये पीडीएफ आपको बीईओ के कोर्स के ऊपर भी मिल जाएगा फ्री मटेरियल में। ये है प्रीलिम्स और मेंस का पार्ट, ठीक। और ये है इसकी बारे में, सैलरी आप जान गए, एलिजिबिलिटी आप जान गए, सिलेबस आप जान गए। पैसा इतना है कि याद रखिए, एक टीचर एक दिन स्कूल नहीं जाता, खंड शिक्षा अधिकारी उसको पकड़ लेता है, 10,000 रुपये ले लेता है। लाखों टीचर हैं, करोड़पति एक जिले का हो जाता है खंड शिक्षा अधिकारी, सच ये है, ठीक। तो आप इसके लिए तैयारी करना चाहें तो टॉपर्स कोड पे इसकी बाकायदा टेस्ट सीरीज़, अब याद रखिए मैं थोड़ा सा अपडेट कर चुका हूँ, टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल
याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल उसी में फ्री में मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ में ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, चाहे वो बीईओ हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, ठीक। और वहाँ से आपको ना डाउनलोड करने में दिक्कत होगी ना कुछ करने में दिक्कत होगी। तो याद रखिएगा, सारे फ्री मटेरियल, सारे स्टडी मटेरियल, जैसे बीईओ के लिए आप लेटर राइटिंग कहाँ से सीखेंगे, कहीं नहीं। बीईओ का जो कोर्स है टॉपर्स कोड पे, उसको ओपन करिए, वहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल, वहाँ पे आप देखेंगे पूरा का पूरा पीडीएफ आपको अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से पीसीएस, इसी तरीके से आरओ। पीसीएस 2025 के लिए मैं पूरा प्रीलिम से लेके मेंस तक पूरी नोट्स, पूरे टेस्ट पेपर, पूरी टेस्ट सीरीज सबसे बेहतरीन बना के देने वाला हूँ। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और बात, टॉपर्स कोड पे आज 1,25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1,25,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।